नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी देखेंगे। 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी एमटीएस 2024। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने अब न्यू कैलेंडर निकाला है, उसके हिसाब से जो कि एग्ज़ाम हमारा जुलाई अगस्त में होने वाला था उसको पोस्टपोन किया गया है। अब वो जो एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, तो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिलने वाला है और इसीलिए आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ताकि जो भी बच्चों को इतना अच्छा टाइम मिला है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और उनको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, एक पाथवे की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी जो कि सारी ही बातें प्रैक्टिकल होंगी। ऐसे नहीं कि कोई भी उड़ती उड़ती चीज़ें बता दी मैंने कि ये कर लो इतने से हो जाएगा, ये कर लो इतने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो हम उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम वेटेज देखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या क्या क्या उसका वेटेज रहने वाला है। हम ये चीज़ों को समझने वाले हैं। फिर हम स्पेसिफिकली एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को यहाँ पे मिस नहीं किया गया है, चाहे वो साइंस हो चाहे करंट अफेयर हो। मैं ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग वीडियो बता दूंगी, इसी वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको फिर कहीं और ना जाना पड़े। शुरुआत करें इस वीडियो की। चलिए, पहले आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। एग्ज़ाम की हम बात कर ही चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपका ये एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब कि अभी आपके पास 3 महीने आराम से हैं। तो इन 3 महीनों में हम जीएस की तैयारी कैसे करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और इनके जो मार्क्स की बात करूं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स। और 2 ही चीज़ों से मेरिट आने वाली है हमारी, जीएस और इंग्लिश। तो जीएस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यही बताएगी कौन कट ऑफ में क्लियर होगा और कौन नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश पे ओवरऑल थोड़े बहुत सभी जो होते हैं एवरेजली परफॉर्म कर लेते हैं, बट जीएस बनेगा फैक्टर कि कौन निकल के बाजी मारने वाला है। पहले हम वेटेज की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हुए आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से, कहाँ से, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले स्टैटिक जीके से देखते हैं। आपको पता है 25 मार्क क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है। स्टैटिक जीके जो कि ज़्यादा वेटेज लेता है 9 मार्क्स, और आपको लग रहा है स्टैटिक जीके याद करना तो बहुत आसान होगा। देखिए, स्टैटिक जीके अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो चीज़ें बाकी चीज़ों में ऐड नहीं हो पाती हैं उन्हें स्टैटिक जीके में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई है, चाहे तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ तो सारी चीज़ें समझाने ही वाली हूँ। तो स्टैटिक जीके के आपके 9 क्वेश्चन रहने वाले, एवरेज बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप जिस शिफ्ट में जाके बैठेंगे आप कहेंगे 9 ही आने चाहिए, ना 1 कम ना 1 ज़्यादा। ये जो एनालिसिस बनाया जाता है, ये खुद से मैंने जो चीज़ें पीवाईक्यू में देखी है उसके हिसाब से बनाया है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बस आपको आइडिया देने के लिए कि किस सब्जेक्ट को कितनी ज़्यादा मेहनत देनी है, इसके लिए ये वेटेज को तैयार किया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो आपके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। पॉलिटिकली 3, ज्योग्राफिकली 3, करंट अफेयर के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले अगर हम जब से पैटर्न चेंज हुआ उसमें तो ये हम रिपीटेड देख रहे हैं, उससे पहले का भी पैटर्न कुछ इसी हिसाब से था। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन और इकोनॉमी के आपके 1 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो सारे शिफ्ट में, अब हम मेजॉरिटी की बात करें तो इकोनॉमी का क्वेश्चन 1 देखने को मिल ही जा रहा है कैसे भी। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स को कितनी ज़्यादा मेहनत देनी है और कितने स्ट्रैटेजी को देनी है, तो कितना आसान चीज़ें हो जाएंगी हमारे लिए समझने के लिए। इसीलिए हम वेटेज को देखते हैं। चलिए, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ में बात करेंगे। पहले स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड इकोनॉमी। हर एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखिए होता क्या है। स्टैटिक मतलब कि ये जो दौर है ना, स्टैटिक जीके देखने में लगता है कि काफ़ी छोटी चीज़ होगी, पर हाँ देखिए, स्टैटिक जीके जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है। पर इसमें भी अगर हम अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता हो कि पीवाईक्यू के हिसाब से कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक है जिनको बार बार देखने को मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पर आपको टॉपिक लिखे गए हैं ना, इनका मतलब ये नहीं है कि आप जिस शिफ्ट में जाके बैठेंगे उसमें सारे क्वेश्चन इसी से आ जाने वाले। अगर आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक बार बार पीवाईक्यू में देखने को मिल रहे हैं, तो इस साल भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, बट सारे मिलेंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डांस एंड डांसर। देखिए अभी स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर मैंने कोई करंट वीडियो नहीं बनाई है, बट पहले एक पुरानी वीडियो पड़ी होगी, तो चाहे तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। डांस एंड डांसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन, बुक एंड ऑथर, सेंसेस। तो सेंसस की बात करें जो 2011 के सेंसस हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी है, देखो पहले से बना के पिछले साल की है गेस, तो क्वालिटी उस हिसाब से आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको आराम से चीज़ें समझ आने वाली है। फेस्टिवल एंड मेला, कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, मेला होते हैं, वो कहाँ से आता है, जैसे अम्बुबाची मेला एक PYQ में देखने को मिला था। तो आपका फेमस अवार्ड, कोई से भी अवार्ड हो सकते हैं, कोशिश कीजिए पहले नेशनल लेवल की, है ना, फिर उसके बाद सिंगर्स में हो सके, मूवी में हो सके, सो जो भी चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ों में भी आपको अवार्ड देखने होंगे। गवर्नमेंट स्कीम, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम आई है, देखो आप चीज़ें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें वो ओवरलैप कर रही है। सेंसस जो है वो इकोनॉमी में पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो ओवरलैप चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि स्टैटिक जीके में लोग वाटरफॉल पढ़ा देते हैं, वो चीज़ें करवा देते हैं, बट जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने उसी में उसमें चीज़ें ऐड कर ली थी। तो आपके हिसाब से वो चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ अगर आप उसी हिसाब से चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप अपने आप ही कवर कर जाएंगे। अदरवाइज खुद से स्टैटिक जीके जाके देखने लगोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। फर्स्ट इन इंडिया, मतलब कि जो भी चीज़ें हो सकती है, विमेन में बोल सकते हो, मैन में बोल सकते हो, ज़्यादातर विमेन वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया, फिर आपका टेम्पल्स आपको विजिबल है या नहीं पता नहीं। फर्स्ट इन इंडिया के बाद टेम्पल एंड देन स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। लास्ट वाला जो टॉपिक लिखा है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज लिखा है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लास्ट के 3 बता देती हूँ। फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। अब ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज जो है स्टार्टिंग में मैंने डाला है, और SSC MTS के अगर आप PYQ चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इधर से देखने को आ जाता है। अब इसको आप किस चीज़ में ऐड करोगे बताइए, ज्योग्राफी में ऐड करेंगे, पॉलिटी, कहाँ ऐड करोगे, हिस्ट्री में, है ना। तो ये चीज़ें ये कह सकते हो करंट अफेयर में कि स्पोर्ट्स का टॉपिक जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, बट ये चीज़ें मैंने आपको यहीं पे ऐड करा रही है। आपको विजिबल नहीं होगा तो खुद मैंने जो रिपीट किया उसको एक बार देख के लिख लें, इसको ना एक जगह पे लिख लेंगे तभी जाके प्रिपरेशन हो पाएगी, अदरवाइज फिर आपके जो 3 महीने आपको मिल रहे हैं ये भी बर्बाद होने वाले हैं। कुछ ज़्यादा ही सच बोल देती हूँ और कड़वा बोल देती हूँ, बट सच सुनना आपको ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो। हिस्ट्री की बात करते हैं, 3 तरीके से हिस्ट्री आपको पता होगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों के बारे में ही देखना है कि क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए वो पढ़ना तो आपको सब कुछ होता है, स्टैटिक जीके में मैं कहूँगी कि आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप ज़रूर से करें, बहुत अच्छे से करें, और जो भी आप इनको सर्च कर रहे होते हैं, आप स्टैटिक जीके के लिए क्या कर सकते हैं, आप ल्यूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक में जाके पीछे मिसलेनियस पोर्शन करके वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के बारे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। एक गलती मत करना, हम कोशिश करते हैं हर बार जब भी हम वीडियो सर्च कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, डांस एंड डांसर SSC और SSC MTS ऐसे करके। देखो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि SSC MTS का लेवल लो समझ के लोग बहुत छोटी लेवल की चीज़ें करवा देते हैं, और एग्जाम कभी कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ऐसे मत डाला कीजिए, इन जनरल वीडियो देखा कीजिए, और सब जगह से 2-3 वीडियो, ऐसे नहीं हमेशा एक वीडियो देखिए। ऑनलाइन में आप किसी के ऊपर भी इतना भी भरोसा मत कीजिए, हमेशा 2-3 वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, तीनों को सम अप करिए कि किसमें क्या चीज़ छूट गई, किसमें क्या चीज़ छूट गई, फिर उसको ऐड करके आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखो ये लिखने में तो आपको लग रहा है कि मैम बहुत कुछ बता रही है, असलियत में आप जीके देखो तो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, मैं तो आपके लिए उसको बहुत छोटा करके बताने का काम कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, बाकी अगर आपके पास कोई बुक है जहाँ पे स्टैटिक जीके के पोर्शन बताए गए हैं, वैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैंने एक स्टैटिक जीके की बुक अवेलेबल करवाई है, 2 बुक करवाई है गेस, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देखिए करंटली हिस्ट्री की कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है, स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाले चैनल पे, बट और चीज़ें नहीं हैं। बट हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पहले कवर करवाई थी, क्वालिटी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, और SSC MTS के अच्छे लेवल पर भी क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिल जाएंगे, तो उनके लिए ये बढ़िया रहेगा कि आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। टॉपिक की बात करें तो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, मौर्य एंड गुप्ता।
बहुत छोटा करके बता रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है अगर मैं इसको पढ़ाने लगूँ। सोचिए आप जो डिमांड करते हैं कि मैम हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लाई है, अब देखो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा के निकल जाऊँ, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है वो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि एक डिटेल में चीज़ें करवाई जाए। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी की जो डिटेल वीडियो है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी बरसाया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो बिल्कुल जो नए हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको पुरानी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, आपको एंशियंट हिस्ट्री में वहाँ हेल्प हो जाएगी। मेडिवल एंड मॉडल के लिए कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है इस चैनल पे, बहुत क्लियरिटी से आपको समझा रही हूँ, मे बी कुछ महीनों में आ जाए। तो यहाँ पे गुप्ताज आप देख सकते हैं, फिर आपका मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर एम्पायर, वॉर एंड बैटल। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि बहुत छोटी टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा एक ही टॉपिक है दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप उसे लेके बैठेंगे ना, उसके अंदर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि इस एम्परर ने क्या चीज़ बनवाई, कहाँ पे बनवाई, हर चीज़ उनसे रिलेटेड जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ जाएंगी। इसलिए देखने में तो लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत बस ये 4 टॉपिक एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए टॉपिक को यहाँ पे कम करके ही लिखा गया है और उसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश की है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 1857 रिवॉल्ट। अच्छा, इन तीनों में बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, किसी को नहीं पता होगा तो बता रही हूँ। देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिलते हैं एंशिएंट और मेडिवल के हिसाब से। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत देना चाहते हैं, तो मेडिवल के ऊपर मॉडर्न के ऊपर आप दे सकते हैं। तो 1857 का रिवॉल्ट, गवर्नर और वायसराय, गांधीयन ईरा और आईएनसी सेशन, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे अलग अलग जगह पर, लाहौर सेशन कहाँ पे हुआ है ना, तो ये सारे जो सेशन है, जो इंपॉर्टेंट सेशन है, आप उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। सारे सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट सेशन आप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट सेशन पता कहाँ से लेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखिए, है ना, कमेंट करिए, क्या पता मैं टेलीग्राम पे कुछ ऐसा अवेलेबल करवा दूँ। हमेशा इस चीज़ की याद रखिए कि जब भी आप यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो सिर्फ एक वीडियो के ऊपर स्टिक होकर ना करा करें कि आपने एक वीडियो देख ली और आप बोले कि हाँ इसमें से मेरा सारा काम बनने वाला है, ऐसा नहीं करा करें। क्या करें, 2-3 वीडियो आराम से उसकी देखें, क्योंकि देखो आप वहाँ से कर रहे हैं, आपने कोई बैच नहीं लिया है, तो 2-3 वीडियो देखिए, उसके सारों को कंपाइलेशन करके एक अच्छा सा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए अब मैं देखो कहने के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ल्यूसेंट से पढ़ ले, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ल्यूसेंट से पढ़ना हिस्ट्री को। तो एंशिएंट के लिए तो आप जाके वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो मेरे ही चैनल पे है। बाकी मेडिवल एंड मॉडर्न के लिए तो आप कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे, यही कहूँगी, या फिर स्पेसिफिक टॉपिक देख के भी आप जा सकते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं ना, ये जो हिस्ट्री वगैरह इन सब की ना, आप जो मैराथन वीडियोस होती हैं 2-3 घंटों की, उसमें सोचते हैं कि आप वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। देखो ऐसी गलतियाँ ना अभी ना करो, क्योंकि 3 महीने हैं। अगर 1 महीने की बात होती तो मैं आपको कह देती कि एक मैराथन वीडियो देख लो 5-6 घंटे की, उसमें से आपके काम बन जाएंगे। बट अभी जब 3 महीने हैं आपके पास, तो इसको ऐसे वेस्ट करने की मत सोचो। तो मैराथन वाला जो पोर्शन होता है ना कि आप मैराथन देख के काम चला लेते हैं, वो 1 मंथ बचा हो तब हम कर सकते हैं। बट अभी जब टाइम है ना, तो चीज़ों को डीपली जाके करने की ही कोशिश करें, डेली टारगेट बनाएं। ठीक है, अभी आपको लगेगा 3 महीने 2-3 दिन और मजे कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। चीज़ों को जितना सिंसियरली ले लेंगे उतना बढ़िया होगा। अब ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 3 महीने में आप चौके छक्के मार लेंगे। अगर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है एक बारी, तो रिविजन करके आप ज़रूर कर सकते हैं। बट कोई बिगिनर है उनके लिए बहुत टफ चीज़ हो जाएगी, तो रियलिटी चेक ज़रूर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन 3 महीने में जोर लगा लेते हैं, तो अगली बार जब एमटीएस आएगा तो आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि आप पहले ही 3 महीने में कड़ी मेहनत कर चुके होंगे। तो इस तरीके से सोचेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगेंगे आपको। पॉलिटी की बात करें, देखो एक चीज़ आपको समझा दूँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कंप्लीट बैचेस आप मेरे चैनल पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आई बटन पे यहाँ पे लगवा दूँ। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के जो ये जो हैं बैचेस, इन दोनों को ही मैंने डिटेल में समझाया है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसके सिर्फ मेन टॉपिक कर लो। 1 महीना बचा होता तो मैं ज़रूर कहती कि मेन टॉपिक कर लो, जो यहाँ पे लिखे गए हैं वही कर लो, बट ऐसा नहीं, डिटेल में जाके कर लीजिए। मेरे हिसाब से पॉलिटी के सिर्फ 25 वीडियोस बनाई हैं मैंने, और ज्योग्राफी की 30 वीडियोस बनाने के लिए मैं बहुत लंबा भी खींच सकती थी, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत चीज़ें कंप्लीट करवा सकती है, बट उसको नहीं किया है मैंने, और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी को नहीं जाने दी है। देखिए, जब भी आप किसी टीचर को चुन रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। पहली चीज़ कि आप जहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं, आप उनके कंसेंट से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। दूसरी चीज़, हमें लगता है ना कि जो टीचर बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा है
मतलब उनकी वीडियोस 2-2 घंटे की जा रही है ना। तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं कि उसको कवर करने में आपको लगेगा टीचर के पास बहुत ज्ञान है, बट हमें तो टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए, है ना। हमें उतना पढ़ना है, हमें कोई इतना बता दे और बोले कि सिर्फ इतना सा आएगा, तो फिर वो समझ रहे हैं आप, इतना सारा पढ़ के इतना सा आएगा तो कोई मोटिव नहीं बनता है। तो ऐसी जगह से कोर्स लेने की कोशिश करें जो इतना बताए और उसमें से इतना आए, ठीक है, समझ रहे, इतना ही पढ़ना पड़े, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। अब आप सिर्फ ज्योग्राफी के लिए इतनी लंबी लंबी चीज़ें देखने वाले हैं तो कैसे काम चलेगा, बाकी चीज़ें भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा रहने वाली है। पॉलिटी में बात कर लेते हैं, आर्टिकल एंड शेड्यूल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बोरो फीचर एंड डीपीएसपी। आर्टिकल एंड शेड्यूल की मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल बहुत डीप आर्टिकल पूछ लिया जो कभी पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ही देखने को आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट काफ़ी अच्छा है, अमेंडमेंट जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट उनको आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, पहले की है, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। बोरो फीचर मतलब कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अब आप इसको कॉपी करना मत कहना, बोरो करना मतलब कि हमने बाकी संविधान को पढ़ा, ठीक है, बाकी हर एक देश में जहाँ जहाँ संविधान बन चुका था वहाँ से संविधान को पढ़ा गया और फिर देखा गया कि हम अपने संविधान को किस तरह बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए, इसीलिए अलग अलग कंट्रीज से चीज़ों को बोरो किया गया, जो चीज़ें हमें पसंद आई, ठीक है, तो उनको बोरो फीचर कहते हैं कि हमने कहाँ से क्या चीज़ को बोरो किया। वो क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाते हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैंने ऐसे अपने मन किया तो लिख नहीं दिया है, पीवाईक्यू को देखने के बाद ही इन चीज़ों को डिसाइड किया गया है। डीपीएसपी को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 44 आप जानते हैं डीपीएसपी का ही पार्ट होता है वो। चलिए ज्योग्राफी को देखते हैं, ज्योग्राफी का भी बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। तो जब चीज़ आपको मिल रही है अवेलेबल तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, और अदरवाइज़ आप सीधा डायरेक्टली वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए मेरा काम तो आपको असलियत बताना है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर इस 3 मंथ में हैं आप, है ना, तो वो आपका तरीका हो सकता है। रिवर्स, आप रिवर्स देख सकते हैं, है ना, हिमालयन रिवर्स होती हैं, पेनिनसुला रिवर्स होती हैं, नॉर्थ इंडिया की रिवर और साउथ इंडिया की रिवर जो होती हैं। रिवर्स का टॉपिक काफ़ी आप देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि रिवर का जो ओरिजिन होता है या रिवर के जो अनदर नाम होते हैं उनके ऊपर ही चीज़ें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिमालय माउंटेन की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ है, कौन सी कहाँ है, तो उसके ऊपर मैंने एक फ्लो चार्ट से चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। अब जाके एक बार देखेंगे ना ज्योग्राफी वाला तो आपका अपने आप ही मन खुश हो जाएगा। सॉइल कहाँ पे कैसी है, अदर नाम जो होते हैं, ज़्यादातर जो ब्लैक सॉइल होते हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ब्लैक सॉइल वाले चीज़ें हो गई, है ना, लेटेराइट सॉइल हो गई। क्रॉप्स देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये क्रॉप कौन सी होती है, ये क्रॉप कौन सी होती है, ज़्यादा उसमें नहीं आता डिफ़िकल्टी, पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर छोटी चीज़ इतना सा टॉपिक थोड़ा सा आधे पन्ने का टॉपिक करके ही अगर आपको वो 1 मार्क्स देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बाबात होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया। और सोलर सिस्टम आप देखेंगे तो पहले ही वीडियो जो होती है सोलर सिस्टम से पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी को, कोई लोग इंडियन हिस्ट्री उससे भी करवाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी करवाते हैं, पर सोलर सिस्टम से भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। प्लैनेट से रिलेटेड, है ना, प्लैनेट के कोई अनदर नेम हो सकते हैं, कोई उनके स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब ये मत बोलना कि मैम पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपने बताया नहीं कहाँ से करें, दोनों बैचेज अवेलेबल हैं, जाके देखिए, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। मेरा कहना यही होगा कि पूरा बैच शुरुआत से लेकर एंड तक देख लीजिए। बहुत छोटी वीडियो, शुरुआत की वीडियो लंबी गई थी क्योंकि सोलर सिस्टम वाली चीज़ें थी, मैं बहुत डिटेल में समझा रही थी, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक ही बार पढ़नी पड़ेगी। तो बाकी की जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं गई हैं, 20 to 30 मिनट्स में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं तो आपका लिखेंगे भी तो आधे घंटे में भी, लिख के भी इंक्लूड करेंगे तो आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी। तो आराम से आप 2-3 वीडियो एक दिन में कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। बट एक ही चीज़ करना कि अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो पहले ज्योग्राफी ही करना, और पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी ही करना, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार ज्योग्राफी खत्म कर लीजिए, टारगेट बनाइए कि 7 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगी। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ नोट्स अगर एक बार खुद से बना लिए ना तो एग्जाम में कभी कभी ये याद आ जाता है कि मैंने उस पेज पे क्या लिखा था। बट खुद से अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने तो लिखी रखी है चीज़ें, यहाँ पे भी कोई लोग करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। वो चीज़ आपको बार बार दिखेंगी ना, जिस कॉपी में आप जीएस के नोट्स बनाते हैं उसके जो कवर होता है वहीं पे लिख लीजिए, अंदर की साइड जो कवर होता है वहीं पे एक पेज चिपकाइए, अगर वो विजिबल है तो वहीं लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी।
करंट अफेयर के लिए ना बहुत मिसकंसेप्शन चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको। लोगों को लगता है कि डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे एक जैसे 3 महीने बचे हुए हैं आपके, और हर कोई सोचे कि मैं डेली 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देखूंगा थोड़ा ना एक चीज़ समझिए आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, अब डेली के 1 घंटा देंगे 3 महीने तक, क्या ये लग रहा है आपको कोई सेंस काम करने वाला है? तो कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं ना जिससे हम पढ़े भी और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन भी जाएं, है ना। चलो टॉपिक देख लेते पहले। स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट अवार्ड सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। 4 ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। करंट अफेयर में आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर अपॉइंटमेंट, अगर कोई हाल ही में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनका देखने को मिल जाता है। अवार्ड, रिसेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे फेमस अवार्ड पढ़ा था, है ना, यहाँ वाला। तो स्टैटिक जीके कि अवार्ड की हो भी सकता है कि पूछ ले कि ये वाला अवार्ड किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है, और ये अवार्ड ये पे कि यहाँ अभी रिसेंट टाइम में किस किस को अवार्ड दिया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम भी देखा होगा आपने स्टैटिक जीके में, और यहाँ पे भी। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक जीके मतलब कि हाल ही में 1 साल से पहले की जो स्कीम है वो स्टैटिक में आ जाती है, और जो अभी करंट 1 साल के अंदर अंदर है वो इसमें आती है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो कितने टाइम का करंट अफेयर हमें पढ़ना होगा? साफ सुनना चाहते हैं? 6 मंथ का पढ़ लीजिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। और अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से मेरे को कंप्लीटली चीज़ें पढ़नी है तो आप जनवरी से कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी से शुरुआत कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जा सकते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्या करना है इसके लिए? देखिए अड्डा 24/7 की एक हिंदू रिव्यू करके एक PDF आती है हर महीने। अब आप कहेंगे कि मैम कहाँ जाके ढूंढूं? कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप फाइल वाले फोल्डर में जाएंगे ना तो आपको आराम से ही सारे जो करंट अफेयर की PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम जुलाई में हैं तो मैंने लास्ट जून वाला भी आपको अपडेट करके टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया है। उन PDF को आप पढ़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उन PDF को आप पढ़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। एक इंडोलॉगस करके भी एक चैनल है जो कि एक मंथली वीडियो बनाते हैं, उनको भी देख सकते हैं। पहले PDF एक बार पढ़ लीजिए, हिंदू रिव्यू जो है वो पढ़ लीजिए, अड्डा 24/7 बनाते हैं इसे, उसे पढ़िए, चाहे इंडोलॉगस की वीडियोस देखिए, बहुत आसानी से 1 मंथ का क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ ज़रूरत होती है नोट बनाने की वहीं बोलूँगी, फालतू में नहीं बोलूँगी। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। PDF है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये काम कर सकते हैं, बाकी और कोई काम आपके लिए नहीं है। और अगर आप देखो अभी तो पहले सारी चीज़ों को रीडिंग लो, याद करने की कोशिश मत करो। 2-3 बार रीडिंग लोगे ना तो चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी। अभी तो टाइम है आपके पास, तो आराम से ऐसे ही प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जब 1 मंथ रहेगा तो 1 मंथ स्ट्रैटेजी में चीज़ें अलग बताई जाएंगी, ठीक है। तब बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। अभी पढ़ाया जा रहा है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, वहाँ बताऊँगी कि फास्ट तरीके से कैसे चीज़ें हो सकती हैं। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं, बट जैसे कि मैंने बोला कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगी ताकि आप ये ना बोल सके मैम ये नहीं बताया आपने डिटेल में। चलिए साइंस को देखते हैं। करंट अफेयर में बता चुके हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाती है, वहीं जाके आप देख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में SI यूनिट, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशन एंड फेमस थ्योरीज। फिजिक्स आपने वैसे भी स्कूल में अपनी पढ़ी होगी, 10th तक तो हर कोई पढ़ ही रहा होता है साइंस, तो वहाँ से जो चीज़ें होंगी, अगर आप काफ़ी अच्छे बच्चे रहे होंगे फिजिक्स मतलब साइंस में काफ़ी अच्छे बच्चे रहे होंगे 10th क्लास तक, चीज़ें जो होती है तो आप इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ऐसा नहीं था तो चीज़ें आप डायरेक्टली इन टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, SSC MTS डाल के सर्च मत करना, ठीक है। कोई भी अपने लेवल ऊपर डाल सकती है, CHS डाल के कर सकते हो, ऐसा कर लेना। क्या होता है ना कि हर कोई ऐसी वीडियो नहीं बना पाता है कि डिटेल में समझा पाए, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर किसी की बात कर रही हूँ, बट मैं आपके उसके लिए कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन जो कंटेंट है वो देखिए, ताकि अपने लेवल से ऊपर देखिए। कि नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने पढ़ा उसमें से आ जाना चाहिए। बट अगर आप अपने लेवल से थोड़े कम की देखेंगे कि उसमें थोड़ी चीज़ें बता दें बट क्वेश्चन उससे ऊपर लेवल का आ गया, तो वह गलती हो जाएगी, पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट पढ़ लीजिए, बट इतना पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं कि मैंने 1 पन्ना पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर मैं उसे 1.5 कर लेता तो क्वेश्चन आ जाता, है ना।
केमिस्ट्री, केमिकल नेम, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल ना अगर हम एमटीएस के हिसाब से सोचे तो बहुत डीप चीज़ें नहीं आती पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है, पर तब भी आप एक बार नज़र डालेंगे तो ठीक है। अलॉय, अलॉय मतलब होता है जब दो एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है उनके गुणों को और अच्छा करने के लिए, जैसे कि ब्रॉन्ज कर सकते हैं, ब्रॉन्ज जो होता है वो अलॉय होता है, ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हैं। अलॉय के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन किसका होता है, कौन किसका होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में आपका अलॉय वाला टॉपिक हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट लॉ मतलब केमिस्ट्री में भी लॉ होते हैं, उन लॉ को आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बायोलॉजी, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ह्यूमन डिजीज। क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से आता है कि डिजीज कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है, निमोनिया कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डिजीज और उनसे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, पुराने एक वीडियो बनाई थी, पिछले साल की बात है, 1 साल होने वाला है, उन वीडियोज़ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ह्यूमन डिजीज, वाइटामिन, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो अलग अलग वाइटामिन के क्या नाम है और किस लिए क्या यूज़ है उनका, ये सब चीज़ें। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो ये टॉपिक है ना, ये आपकी इच्छा अनुसार है, करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे, ठीक है, इसमें लिख दिया गया है। देखो कोई चाहता है कि नहीं मैं इसमें से नहीं छोड़ना चाहता कोई क्वेश्चन तो कर सकता है, बट ज़्यादातर ह्यूमन डिजीज, वाइटामिन और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से देखने को मिलता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम से इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अब एक आध दो आएंगे लोग, नहीं मैम उस शिफ्ट में आया था, देखो आया था वो तो अच्छी बात है, आया था तभी यहाँ पे टॉपिक में ऐड किया गया है, बस मोस्टली केसेस में बताऊँ तो तब बता रही हूँ। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाला है। अगर जैसे खाने का जो होता है, कहाँ से खाना गया, कहाँ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन से जूसेस आए, बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस, ये सारे जो जूसेस होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी बड़ा टॉपिक है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो डिटेल में चीज़ें करोगे तो आसान से चीज़ें हो जाएंगी। अभी कर लोगे ना एक बारी, तो आगे कहीं भी कोई एग्जामिनेशन में बैठोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि ये चीज़ को फिर से करना पड़ेगा, है ना। अभी आप ऐसा तो है नहीं आप एमटीएस की जॉब लेके उसके बाद आगे बढ़ने नहीं वाले हैं, आप आगे भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो जब बैठेंगे तो जो चीज़ें अभी कर रहे हैं ना उसको अभी करके अच्छे से रख दीजिए कि वो नोट्स आपके लिए बने रहें। इनके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी इनके नोट्स मत बनाना, इनके भी बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब 1 महीना बचेगा ना आपका एग्ज़ाम का, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर नोट्स बना लिए होते तो फिर अब वापस वो वीडियो ढूंढ नहीं रहा होता हिस्ट्री में जाके कि यार हिस्ट्री में कौन सी वीडियो देखी थी, ठीक है, तो नोट्स बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नोट्स बनाने में। इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बट कुछ भी नहीं छोड़ूंगी तो ये भी नहीं छोड़ना था। 5 ईयर प्लान्स कर सकते हैं आप, ठीक है, जो स्टार्टिंग से जो चलते आ रहे हैं वहाँ से। बजट, हर साल बजट आता है, बजट की भी एक वीडियो करें, बजट की भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रखी है, जिस टाइम बजट आया ही था उसी टाइम की बता रखी है, तो वो वाला पीडीएफ आप देख सकते हैं, ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं उनको आप देख सकते हैं। इकोनॉमी में यही चीज़ कीजिए। अब एक क्वेश्चन के लिए अगर आप खुद सोचिए, मैंने आपको स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इतना लंबा करके दिखाया, उसमें पॉइंट ही पॉइंट भर रखे हैं, चाहूँ तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी है, एक्स्ट्रा आप चाहें तो कर सकते हैं। तो वो 9 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो वहाँ पे अब ये 1 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो मैं कितना टॉपिक डालूंगा इसके अंदर, जो ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा कि अगर यहाँ से फंस जाते तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा 5 ईयर प्लान्स, बजट, कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स। इकोनॉमी के लिए एग्जैक्टली देखो पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। 5 ईयर प्लान आप एक वीडियो देख के सर्च कर सकते हैं। कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो है आपके लिए फ्लो चार्ट रहेगा कि आपको ये सारी चीज़ें अगर आप जिस तरीके से मैं कह रही हूँ वही चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं जीएस के लिए प्रिपेयर हूँ। और ये जो सिलेबस है ये काफ़ी अच्छा है, 3 महीने आराम से लग जाएंगे इसे कवर करने में। तो ऐसी चीज़ें मत करना कि अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, कहाँ कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो करना भी मत, ठीक है। करंट अफेयर की दिक्कत नहीं आएगी, आप पीडीएफ देखिए। और कुछ चीज़ें जो है वो आपको मेरे ऑलरेडी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। पुरानी वीडियोज़ उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, बट जो भी कंटेंट समझाया जाएगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ अगर रह गई है
तो आप बताना ज़रूर। आपकी यही रहेगी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। मैंने हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताया है और हर एक चीज़ का स्पेसिफिक बताया है, तो आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। बस एक लास्ट में एक चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने ये देखा होगा +3 -1, इसका मतलब ये है कि अगर सही क्वेश्चन देते हो 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत क्वेश्चन देते हो तो 1 मार्क्स कटेगा भी। जीएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने की संभावनाएं होती हैं, थोड़ा सोच समझ के चीज़ आपको लगानी होंगी। बाकी यही आपकी जीएस स्ट्रेटेजी थी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जो कि सभी को पता है आप डिमांड भी उसी की करोगे, इंग्लिश की रहने वाली है, तो इंग्लिश करवाऊंगी। देखते हैं कब तक आएगी, नहीं तो मैं 1-2 दिन में ही उसको करवाने की कोशिश ये कर दूँगी। ठीक है, यहीं पे आपकी चीज़ें ख़त्म होती हैं। कोई चीज़ मिस रह गई हो तो मुझे बताना, मैं उसकी चीज़ बता दूँगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।